हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस राठ में आपका स्वागत है। आज से हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। रीजनिंग में हम पहला टॉपिक कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर को हम बहुत सारे पार्टों में कवर करेंगे और फुल कंप्लीट पैकेज आपको कैलेंडर का दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई सा भी सेक्टर हो, फुल कवर कराएंगे। कैलेंडर को पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हम बता दें, कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है सिंपल ईयर और एक होता है लीप ईयर। सिंपल ईयर को हिंदी में कहते हैं साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। और एक होता है अधिवर्ष। साधारण वर्ष को हम सिंपल ईयर के नाम से जानते हैं एंड अधिवर्ष को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें हमारी जो फरवरी होती है 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और जो अधिवर्ष होता है, इसमें हमारी जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा वर्ष कौन सा लीप ईयर है और कौन सा वर्ष साधारण होगा? किस वर्ष फरवरी 28 की होगी, किस वर्ष फरवरी 29 की होगी? तो इतना आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हो कि जिस वर्ष में 4 से भाग पूरा पूरा चला जाता है, जो 4 से डिवाइड हो जाती है, तो वो होता है लीप ईयर। और जिसमें 4 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, वो होता है आपका साधारण वर्ष। जैसे हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन से आपको पहचान करके बताना है कौन सा ईयर लीप ईयर होगा या नहीं। हमारा पहला क्वेश्चन से आपको बताना होगा 1764 बताइए, ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं 1764 में यदि हम 4 से भाग दे दें और पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो कन्फर्म ये लीप ईयर होगा, अन्यथा ये सिंपल ईयर होगा। चलिए देखते हैं। तो 4 से भाग देने के लिए दोस्तों कभी भी पूरी संख्या में भाग मत दीजिएगा, केवल लास्ट की 2 डिजिट में ही भाग दे दिया करिएगा। तो 4 से जैसे ही हम इसमें भाग लगाएंगे, लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 एकम 4, 2 रिमाइंड आया, अंक उतारा 4 का, 4 छंग 24। हमारा कितने टाइम्स गया? 16 बार। आपने देखा कि पूरा पूरा कट गया, कुछ भी हमारा रिमाइंड नहीं बचा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? इसी प्रकार अगर हम आपसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए ए सेकेंड 900। अब हमारा क्वेश्चन से बताइए, आपको पहचान करके बताना है लीप ईयर होगा या साधारण। तो तुरंत आप क्या करोगे? इसमें भी चेक करोगे। आप कहोगे सर इसमें तो पीछे 0 ही 0 है। तो कुछ लोग हो सकता है डायरेक्ट भाग लगा दे इस प्रकार 900 में। 4 दूना 8, रिमाइंड 8, अंक उतारा 0 का, 4 दूना 8, रिमाइंड 2, अंक उतारा 0 का, 4 पंचे 20। देखिएगा हमारा ये 4 से पूरा कट गया है। अब आप कहोगे सर ये लीप ईयर होगा, और यहीं पर सवाल आपका गलत हो जाएगा। यह लीप ईयर नहीं होगा। गलती यही होती है 99%। ये लीप ईयर क्यों नहीं होगा, अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, आपने इतना तो जान लिया, वर्ष नॉर्मल 2 प्रकार का होता है, एक साधारण और एक लीप। लेकिन बेटा, एक वर्ष होता है आपका शताब्दी वर्ष। इसको हम साइड में समझते हैं। शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जिसके पीछे डबल जीरो कंटिन्यू मिल जाए, वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। ऐसा वर्ष जिसके पीछे डबल जीरो लगातार मिल जाए, प्रत्येक वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे पूछें, बताइए क्या 100 ये हमारा शताब्दी वर्ष है? जी हाँ, बिल्कुल है। 200 क्या शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल है। 300 क्या शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल है। 400 क्या शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल है।
इसी प्रकार अब आप कहोगे सर यदि 2000 मिल जाता है तो क्या शताब्दी वर्ष है? जी हाँ, बिल्कुल शताब्दी वर्ष है, क्योंकि हमको पीछे तो कंटिन्यू 2 जीरो मिल गए ना। इसी प्रकार अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, सर 2020 क्या ये शताब्दी वर्ष होगा? एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं होगा, हमको कंटिन्यू जीरो चाहिए। क्या बात सबको समझ में आ गया? तो देखिएगा, शताब्दी के केस में हम कभी भी 4 से भाग नहीं देते। अगर कोई भी ईयर शताब्दी वर्ष है और आप 4 से भाग दे करके चेक करते हो कि 4 से भाग चला गया, वो साधारण हो, लीप ईयर हो जाएगा, 4 से नहीं गया तो साधारण, तो गलत हो जाएगा आपका सवाल। क्यों? क्योंकि शताब्दी के केस में 400 से कटने वाला ही क्या होता है? लीप ईयर होता है। इसमें हम 4 से भाग देकर के चेक नहीं करेंगे। किससे देकर के चेक करेंगे? 400 से। तो डबल जीरो से डबल जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या 4 का भाग 9 में पूरा पूरा जाता है? नहीं। रिमाइंडर कितना छोड़ देगा? 1। अतः यह कैसा ईयर होगा? सिंपल ईयर होगा। बस इस पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया? जैसे हमने अगला क्वेश्चन किया, बताइए क्या 1600 हमारा लीप ईयर है? तो बेटा इसमें 4 से भाग देकर के मत चेक करना, वो बात अलग है कि 4 का भी चला जाएगा और 400 का भी चला जाएगा। इसमें हम कितने से भाग देकर के चेक करेंगे? 400 से, क्योंकि हमको पीछे लगातार 2 जीरो मिल जाती हैं। क्लियर हो गया? तो हमने देखा 4 चौके 16 कितने बार गया बेटा? 4 बार। पूरा पूरा चला गया, कुछ शेष तो नहीं बचा, तो कह सकते हैं कि 1600 अभी कैसा होगा? लीप ईयर होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? जैसे हमने मान लीजिए आपसे दूसरा क्वेश्चन लिखा, अगला क्वेश्चन है चौथा, बताइए 1901 कैसा ईयर है? तो तुरंत बेटा हम पीछे के दो नंबर्स में 4 से भाग देंगे। यहाँ पर हम 400 से भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमको पीछे लगातार 2 जीरो नहीं मिल रहे, और जब बेटा हम 0 और 1 में 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंड बेटा 1 ही आएगा। क्लियर हो गया? शेषफल हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या पूरा पूरा भाग गया? नहीं गया। 4 का भाग 1 में जाते ही नहीं है। भाग न जाने के 0 शेष कितना बचा? 1। क्लियर? तो बताइए ये कैसा ईयर होगा? सिंपल ईयर होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व देते हैं आपको। मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दिया, बताइए 2000 कैसा ईयर होगा? तो देखिए हमको पीछे बेटा 2 लगातार 0 मिल गई, 400 से भाग देंगे। तो जब हम इस 2000 में 400 से भाग देंगे, जब हम 2000 में 400 से भाग देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 4 पंचे 20, 5 बार पूरा पूरा भाग चला गया, कुछ शेषफल तो नहीं बचा। अतः हम कह सकते हैं 2000 भी हमारा कैसा होगा? लीप ईयर होगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है 2010 कैसा ईयर होगा? 2010 कैसा ईयर होगा? इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।